फंक्शंस ऑफ सेबी में फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर फंक्शंस ऑफ सेबी भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो व्हाट डू यू मीन बाय सेबी, ठीक है। अभी मैंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सेबी को बनाया। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ताकि टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इसके रीजंस की बात कर रहे थे तो इसका रीजंस बिल्कुल सिंपल थे कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में, तो इसकी ग्रोथ जो है वैसे इंप्रूव हो रही है। अगर हम बात करें प्रैक्टिसेस, जैसे हमने इनसाइडर ट्रेडिंग की बात की थी, ठीक है, जैसे प्रोमोटर्स होते हैं या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, दे यूज दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर पर्सनल गेन्स। वो अपने पर्सनल गेन के लिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या हमने रिजिंग ऑफ प्राइसेस की बात की कि कैसे प्राइसेस जो है दे हाई हाई कर देते हैं और डिप्रेसिंग भी कर देते हैं कई बार मार्केट, मतलब रेट्स को अप एंड डाउन कर देते हैं ताकि जो सिक्योरिटीज है थ्रू अब कह सकते हो मैन्युपुलेशन कर देते हैं। मैन्युपुलेशन मींस चेंजेस, फ्रॉडनेस से कर सकते हैं, लीडिंग स्टेटमेंट्स चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इस टाइप की प्रैक्टिसेस जो है ये करते रहते हैं। कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते ब्रोकर्स एंड स्टॉकर्स, तो दैट इज वाई हमने जो है सेबी को एस्टेब्लिश किया। और इम्पोर्टेंट यहाँ था सेबी की डेट्स थी कि कह सकते हैं इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 12th अप्रैल, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, 12th अप्रैल 1988। और बाद में इसको ये भी याद रखना है रिप्लेस किया गया था पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू और सेबीज एक्ट बनाया गया, डेट इज 1992। तो ये दो डेट्स आपको इजिली जो है अच्छी तरह मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, लर्न कर लेना इन डेट्स को, इन पे काफी क्वेश्चन आता है। पर जब भी आप क्या कह सकते हैं इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन जब भी अटेंड करें या फुल 3 to 5 मार्क्स भी, तब भी ये लाइन जरूर ऐड करें सेबी से रिलेटेड। फर्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शंस। फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शंस। फर्स्ट अगर रेगुलेटरी फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन दी मार्केट। मींस इसका क्या होगा कि सेबी जो है अपने जो ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है या जो भी अदर प्लेयर्स या अदर मिडल मैन्स या इंटरमीडिएटरी, आप कोई भी वर्ड उसको यूज कर सकते हो, उनका रजिस्ट्रेशन करवाता है। डेट इज कंपल्सरी क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में है, रेगुलेट वे में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन होना, ब्रोकर्स हो गए या सब ब्रोकर्स हो गए या अदर प्लेयर्स, या अदर प्लेयर्स का मीनिंग क्या है, मिडल मैन या इंटरमीडिएटरीज की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसी में हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। मींस सेबी जो है हमारे जो भी कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हम बात क्या कर रहे हैं, मींस हर इन्वेस्टर कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज परचेज करता है, कोई स्कीम्स में परचेज करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स में परचेज करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी सेबी के थ्रू होता है। नेक्स्ट आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। व्हाट डज इट मींस कि ये रेगुलेट करता है किनको, जितने भी हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, हमारे एक्सचेंज बने होते हैं, मैंने बताया था हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उनका मेन एक्सचेंज से जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उससे लिंक बना होता है, तो जितने भी एक्सचेंजेस बने हुए हैं, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स का क्या रोल होता है, हमारे शेयर्स को सेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, उनको उनके लिए क्या मिलता है, उनके लिए उनको कमीशन मिलता है। फिर मर्चेंट बैंकर्स है, ये कई बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं, आपने देखा है, ठीक है, कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो जितने भी ये सब है इनको भी तो रेगुलेट कर रहे हैं ना, कहीं ये तो ना फ्रॉड करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम हर पर्पस में चाहते हैं जो हमारा इन्वेस्टर है वो ठीक रहे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, तो कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करते हैं। ऊपर भी हमने पढ़ा ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को, यहाँ भी हम वही पढ़ रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो
एक्सचेंजेस हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ये इन सबको भी रेगुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स ऑफ बाय कंपनी। अब देखिए कितनी टेक ओवर्स कंपनीज होती है, बिड लगाती है, बोलियां लगाती है ना, तो वो भी तो इन्वेस्ट ही कर रही है कहीं ना कहीं, तो उनको भी ये रेगुलेट करता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक सिंपल नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी मतलब आप कह सकते हो सेबी बैठा है, तो सेबी जो है कहीं ना कहीं ऑल दी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेबी है जो हमें बता रहा है कि जितने भी टेक ओवर बिड्स होते हैं, बोली लगती है, ठीक है, कंपनीज की, वो भी यही रेगुलेट करता है। फिर आ जाएगा कॉलिंग ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरी। इट मींस कि जितने भी हमारी इंस्पेक्शंस होती है, इंक्वायरीज होती है, ऑडिट चेक होता है स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज पे भी पूरा कंट्रोल ही तो कर रहा है सेबी, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने ही सेबी को बनाया ताकि जितने स्टॉक एक्सचेंज है उनके ऑडिट्स हो गए, उनके जितने मिडल मैन हो गए, उनकी इंस्पेक्शन हो, उनकी इंक्वायरीज हो, तो वो सारी भी सेबी देखता है। 6 पॉइंट इज लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट। अब जो भी फीस और चार्जेस लगते हैं, ठीक है, आपने देखा है एज अ इन्वेस्टर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो काफी लोग उससे जो है मिडल मैन इंक्लूड रहते हैं, तो उन पे जो भी फीस देनी है, उनकी जो भी चार्जेस है, वो एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई आपसे एक्स्ट्रा ना चार्ज कर ले। एंड लास्ट आ जाता है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इट मे बी डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अथॉरिटीज डेलीगेट कर रखी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे भी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट होते हैं, लॉज होते हैं कि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप उसको तोड़ नहीं सकते, ब्रीच नहीं कर सकते। ब्रीच मीन्स बीच में तोड़ देना, कई लोग करते हैं ना, डीलिंग करके बीच में तोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो एक्शंस है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट करवाया है, किसके थ्रू? थ्रू सेबी के थ्रू। क्लियर? यस नरगिस, ज्योति, एनी डाउट? यस, एनी डाउट इन रेगुलेटरी फंक्शंस प्लीज आस्क। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों फंक्शंस, चाहे रेगुलेटरी हो, डेवलपमेंट हो या प्रोटेक्टिव फंक्शंस हो। डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करते हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग ही क्या है? उनको समझाना, डेवलप करवाना, ठीक है, तो सेबी क्या क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मींस क्या है? जितने भी हमारे मिडल मैन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में कैसे वर्क करना है, ताकि अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको कैसे आएगा, उनको समझ कैसे आएगा, उनको कैसे एजुकेट कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर है कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मार्केट पार्टिसिपेंट। जितने भी रिसर्च वर्क होता है उनको कंडक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट है, या मार्केट पार्टिसिपेंट का क्या मतलब है, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, चाहे खुद डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, सबके लिए है सेबी, ठीक है ना। मैंने खरीदना है, ब्रोकर ने मुझे दिलवाना है, ब्रोकर ने किससे दिलवाना है? कंपनी से दिलवाना है, तो सबके लिए रिसर्च पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, जो हम सबके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। फिर है अंडरटेकिंग द मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब ये ऐसे ऐसे काम भी करती है ताकि जो कैपिटल मार्केट है उसे डेवलप कर सके, उसे फ्लेक्सिबल अप्रोच दे सके। फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है कि कभी भी कुछ चेंजेस भी आए तो उसमें चेंजेस कर सके, तो सेबी जो है उनको पूरी तरह सिखाती है कि कोई भी मेजर्स लो, कुछ भी करो, पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, तो उसमें भी हेल्प करती है, ट्रेनिंग भी देती है, एजुकेट भी करती है, आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें कई पॉइंट्स लिखे नहीं है डेवलपमेंट में, आप डेवलपमेंट में 3 एक पॉइंट और भी डाल सकते हो,
यहाँ में 3 पॉइंट्स दिए हुए आई थिंक। डेवलपमेंट में आप 4th पॉइंट लिखिए यहाँ पर, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। 5th पॉइंट लिखिए, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सबके लिए एक जैसा प्रैक्टिस हो, सबके लिए एक जैसा कोड ऑफ कंडक्ट चले, वो भी सेबी करवाती है। ठीक है, क्या करवाती है? प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर? ये इसमें दिया हुआ है, वैसे इन्होंने 4th पॉइंट इसमें भी आता है और इसमें भी आ जाता है, दोनों में आता है। ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में भी आएगा यही पॉइंट। ये 4th पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है वही पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्ट कैसे करती है? फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन, प्राइस रीजिंग। सेबी जो है हमें फ्रॉड होने से बचाती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है हमारे अगेंस्ट, जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना, मैनिपुलेशन करना, प्राइस को जबरदस्ती बढ़ाना या कम करना, उन सब से भी बचाती है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच। अभी मैंने बताया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो अंदर के लोग होते हैं जैसे डायरेक्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, ये क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं कई बार, अपनी अंदर की इंफॉर्मेशन अपने जानकारों को बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको पकड़े, सेबी का यही काम है, उन पे कंट्रोल करे, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उन्हें पेनल्टीज लगाए कि ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी। थर्ड आ जाता है एजुकेट भी करते हैं, स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उनको अंडरटेक करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका पैसा सेफ रहेगा, आप कहीं भी लगाइए। और फोर्थ आ जाएगा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, ताकि जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट लगाई है हमने मार्केट में, जितनी भी शेयर्स परचेज किए उन पे फेयर डीलिंग हो सके। क्लियर? तो ये 3 फंक्शंस हैं। थोड़े से पॉइंट्स लगेंगे अजीब से है, पर अजीब सा कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही याद करने हैं। देखिए ये काफी अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, कभी रेगुलेटरी पूछ लेते हैं, कभी डेवलपमेंट के पूछ लेते हैं, कभी प्रोटेक्टिव के पूछ लेते हैं। पर ये तीनों तरह से आपको आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? लास्ट इसमें रह जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेबी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेबी में कौन कौन होता है? सेबी अभी हमने बताया ऊपर स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये 1992 में जो एस्टैब्लिश हुई थी। देखिए इसकी ग्रोथ जैसे भी है वो वैसी एक्सपैंड हुई है, और इसका स्कोप भी बहुत आगे तक है। ठीक है ना? आजकल तो सेबी में जो है काफी डिमांड्स आ रही है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रेस्टलाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब अगर कुछ भी लगता है स्कोप है इसमें चेंजेस करने हैं, तो सेबी की उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं चेंजेस। और इसमें हमने पहले भी बताया था, सेबी जो है उसके फंक्शंस भी वो काफी परफॉर्म करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, जितनी भी सेबी की एक्टिविटीज है वो कैटेगराइज करी गई है 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं सेबी के, उसमें ये कवर करते हैं। हर जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है वो अंडर करता है उसको। फिर उसके बाद आ जाएगा सेबी ने 2 एडवाइजरी, ये लिखा ना 2 एडवाइजरी कमेटी भी बनाई हुई है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। सेबी का जो हेड ऑफिस है ये लिखा हुआ है, हेड ऑफिस मुंबई में और रीजनल ऑफिस कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा पता हो, ये सेबी का जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। पॉइंट्स में इसको लिख लेना, अगर स्ट्रक्चर पे आ जाता है। रिपीट करती हूँ, सारी एक्टिविटीज जो सेबी की है वो कैटेगराइज की हुई है 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में, लिखा हुआ है इट इज डिसाइडेड इट्स एक्टिविटीज इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हेड ऑफिस इनका मुंबई में और रीजनल ऑफिस इनके कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है।
और इसके अलावा सेबी जो असिस्ट करता है, फॉर्म करता है 2 एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। क्लियर? अब आ जाता है रोल क्या है इस कमेटी बनाने का, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि कमेटीज बनाई जाती है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इन 2 कमेटीज बनाने का, ये लास्ट छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए सेबी जो है 2 एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है ताकि वो गाइडलाइंस दे सके, किसको? प्राइमरी मार्केट को भी, सेकेंडरी मार्केट को भी, क्योंकि मार्केट हमने पढ़ी है शुरू से, 2 मार्केट है हमारी कैपिटल की, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं इनमें मार्केट के प्लेयर्स बैठे होते हैं, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन भी बैठी होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कैपिटल मार्केट में बड़ा डील करते हैं। तो इन सेबी जो है वो इनकी एडवाइस अडॉप्ट तो करता है, लेकिन उसको बेटरमेंट बनाने के लिए उसको और भी कुछ करता है। क्या क्या करता है? पहला पॉइंट है सेबी एडवाइस करता है ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी उनकी एडवाइस लेता है, एडवाइस देता भी है सारे मिडल मैन को, मतलब जितने भी ब्रोकर्स हैं, कि कैसे आपने इन्वेस्टर्स की जो प्रोटेक्शन है करनी है। वही वही पॉइंट्स आप देखो। फिर सेबी एडवाइस करता है कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड जो भी इशू करने हैं वो भी करो। फिर उनको सारा डिस्क्लोजर बताता है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज, लीगल फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे काम को सिंप्लीफाई करना है, कैसे काम को ट्रांसपेरेंसी में रखना है। इसके अलावा जो भी चेंजेस है लीगल फ्रेमवर्क में उनसे कैसे डील करना है वो भी उनको सिखाता है। तो कहीं ना कहीं सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ये कमेटी के थ्रू चूज होते हैं। अब रही बात आती है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट है करना या नहीं करना। देखिए इम्पोर्टेंट है इनके मेनली फंक्शंस करना, कि सेबी के मेन 3 फंक्शंस क्या है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे ही आता है, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस जो है आपने अच्छी तरह लर्न कर लेने, तो आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो टॉपिक सेबी का है। व्हाट इज सेबी, मीनिंग बता दोगे आप इसका? स्टेट 2 रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, कोई 2 रीजंस बता सकते हो। नेम द डिफरेंट ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल मार्केट, आप बता सकते हो 3 ग्रुप्स थे, मैंने उस दिन भी बताए थे। इशूरर, कंपनीज की बात हो रही है, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, और मिडल मैन या इंटरमीडिएटरीज या ब्रोकर्स जो बीच के लोग होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है 2012-13 में कई बार आया है, स्टेट एनी 2 रेगुलेटरी फंक्शंस, तो 2 पूछे तो बस 2 दे देना। स्टेट एनी 2 प्रोटेक्टिव फंक्शंस, 2 प्रोटेक्टिव दे देना। स्टेट एनी 2 डेवलपमेंट फंक्शंस, कोई 2 डेवलपमेंट के दे देना। फिर कई बार इसमें ये आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द एडवाइजरी कमेटी हु असिस्ट सेबी। कौन सी एडवाइजरी कमेटी? अभी अपने 2 नाम पढ़े, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, सेकेंडरी मार्केट। जहाँ एडवाइजरी कमेटी नाम आ जाएगा वहां समझ जाना प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है। तो इस टाइप के जो है हमारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। अब देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसमें बताना है कि कंपनी क्या करे, ठीक है। केस स्टडी इस फॉर्म में ही है। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वांट्स टू मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स एंड मशीनरी बाय इशू पब्लिक शेयर। एक डायरेक्टर है कंपनी का, वो अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी उनमें मॉडर्नाइजेशन मतलब कुछ चेंजेस करना चाहता है, वो उसके लिए क्या कर रहा है? पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कर रहा है। दे विश टू अप्रोच स्टॉक एक्सचेंज, वो चाहता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करे इसके लिए शेयर्स जो डील करते हैं। वाइल फाइनेंस मैनेजर जो है उसका, वो उसको प्रेफर करता है कि टू अप्रोच एंड कंसल्टेंट फॉर न्यू पब्लिक शेयर्स, मतलब 2 है, एक कहता है कि नए शेयर इश्यू करो, दूसरा कहता है नए क्या करने, पुराने स्टॉक एक्सचेंज से ही ले लेते हैं। एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर दे अप्रोच स्टॉक एक्सचेंज और गो फॉर न्यू पब्लिक शेयर इशू। देखिए हमने कैपिटल मार्केट के 2 चीजें की थी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में होता है जहां नए शेयर्स इश्यू होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहां स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक शुरू हो जाता है। अब बताइए डायरेक्टर को क्या अप्रोच करना चाहिए?
बताइए। देखिए डायरेक्टर जो चाहता है वो मॉडर्नाइज चाहता है, प्लांट एंड मशीनरी को चेंजेस करना चाहता है, वो चाहता है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाए, लेकिन उसका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, बता रहा है इसको, मैनेजर बता रहा है कि नए इश्यू में जाओ। तो ये बेटर है, हम यहाँ यही उनको एडवाइस करेंगे कि नए शेयर्स जो है इश्यू वो स्टॉक एक्सचेंज से पॉसिबल नहीं होते, वो तो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। तो वो उसको ऑफर करेगा कि आप नए शेयर्स में जाओ, तो इसके लिए आपको प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। और प्राइमरी मार्केट में जाने के लिए वो नए नए क्या क्या ऑप्शंस थे, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस था, प्राइवेट प्लेसमेंट था, ऑफर फॉर सेल था, थे ना ये सारे पॉइंट्स, यानी कि इस क्वेश्चन में वो बताना। क्लियर? अब देखिए कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसी टाइप के 1 मार्क के काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फर्स्ट लाइन दी हुई है आइडेंटिफाई दी मेथड, आपने आइडेंटिफाई करना है मेथड्स। अब मेथड्स आप देख लो आपने कहाँ कहाँ इस चैप्टर में पढ़े हैं। ऑफर द एंटायर न्यू इश्यू टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बताइए। वो कह रहा है जितने भी नए इश्यू शेयर कर रहे हो वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे दो। बताइए किसका पार्ट है पहले तो? मनी, ये आपने पढ़े थे मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के अभी मेथड्स हमने पढ़ाए हैं। तो LIC कंपनी को देना मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। फिर आ जाएगा इश्यू प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तीसरा हुआ यूज ऑनलाइन सिस्टम टू इश्यू शेयर्स, यानी कि ये कौन सा मेथड हुआ, थ्रू IPOs, इंटरनेट के थ्रू। कंपनी एक्ट मेक्स इट कंपल्सरी टू ऑफर नए शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कौन सा एक्ट बताता है कंपनी का कि पहले अपने वाले शेयर होल्डर्स को ही दो, राइट इश्यू। और लास्ट आ जाता है इश्यू शेयर्स टू पब्लिक और थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे तो ही आप इसको कर पाओगे। क्लियर है ये सारे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे, ये प्राइमरी मेथड के जो 4-5 पॉइंट्स की है उस पे, फिर सेबी का हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हो गए, ये 4-5 पॉइंट्स तो वेरी वेरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट हो गया, इसके अलावा ये प्राइमरी मार्केट के जो मेथड्स किए थे, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। ये 5 मेथड्स किए थे ना, थ्रू IPO, ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इसी सब पे था ये क्वेश्चन, एक लाइन दी होगी और आपने पहचानना है। सेबी इज दी, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, सेबी इज दी वॉच डॉग ऑफ स्टॉक मार्केट। कमेंट, सेबी जो है एक तरह का वॉच डॉग है, मतलब डॉगी है जो स्टॉक मार्केट पे नजर रखता है। स्टॉक सेबी एक ऐसा डॉग है जो हर समय नजर रखता है स्टॉक मार्केट पे। कमेंट कीजिए, मतलब इस लाइन का ये मीनिंग है। तो आपने बताना है यस, सेबी इज कंसिडर्ड एज अ वॉच डॉग बिकॉज वो सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो सारी नजर रखता है, चाहे रेगुलेटरी फंक्शंस है चाहे प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, वो सारे काम करता है। तो फिर इसमें फंक्शंस बताने शुरू कर देने हैं सारे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ हमारे टॉपिक सारे कौन कौन से हैं, क्योंकि काफी लंबा खींचा था हमारा ये चैप्टर। फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता हो फाइनेंशियल मार्केट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट टॉपिक ये था। फिर इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी फाइनेंशियल मार्केट की, मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। मनी मार्केट के हमारा छोटा सा ही टॉपिक है, वो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कर लेना है तो मनी मार्केट वही कंप्लीट हो जाता है।
फिर आ जाते हैं कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, जिसमें 2 टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो प्राइमरी मार्केट है उसके भी 5 मेथड्स है, जो ये अभी स्क्रीन पे हमारे दिख रहे हैं, जिसे मेथड ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। यहाँ प्राइमरी मार्केट भी खत्म हो जाता है। अब आ जाओ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का जो टॉपिक है वो लंबा खींचा हुआ है। उसमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का मतलब ही स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज आएगा तो उसमें फंक्शंस आने जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर है, स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, वो हमने प्रोसीजर आपको पढ़ाया था 5 पॉइंट्स में, मैंने आपको बताया था। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करना होता है, डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, फिर ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में सेटलमेंट हो जाती है। जब आप ये सारा करोगे तो इसमें कई सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे कि व्हाट इज डिपॉजिटरी, व्हाट इज डीमेटलाइजेशन, व्हाट इज डीमेट अकाउंट, व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी, ठीक है, वो इसी के साथ है टॉपिक के छोटी छोटी। और लास्ट आ जाता है आपका सेबी का टॉपिक। सेबी का टॉपिक जो है, सेबी की डेफिनेशन करनी है, जिसमें थोड़ा सा 2-3 रीजंस और पर्पस आपको पता हो, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है सेबी का। फिर जो आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं, 3 तरह के फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ये करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में बस आपको इतना बताओ कि सेबी के 2 बॉडी वो है, एडवाइजरी कमेटी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो यह हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। मुश्किल नहीं है, अगर आप मेन डिफरेंस का टॉपिक कर लो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कर लो, ये प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कर लो, सेबी के फंक्शंस कर लो, तो ऐसा हो ही सकता, मतलब आपका 80% तो यही हो गया सिलेबस इसमें, इस चैप्टर का। और पक्का आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे हैं जो पक्का आएंगे। तो जब पता है एक चीज की सेबी के फंक्शंस हर बार आते हैं, तो मैं इसको करके ही जाऊं, उसको छोड़ना ही नहीं मुझे, ठीक है ना। एनी डाउट एनी टॉपिक में, आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक में मुश्किल आती है, इस टॉपिक में मुझे डाउट रहता है या मुझे नहीं फिर से समझ